अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। ध्यान और स्वाध्याय के इस सुंदर सफर में पीएमसी जयपुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। हर दिन हम कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, यानी हम विद्यार्थी हैं ताउम्र, अपनी आखिरी श्वास तक। तो ये जो हमारी आखिरी श्वास तक हमारी सीखने की इच्छा है, हमें विद्यार्थी बनाती है। लेकिन जो ज्ञान का विद्यार्थी है वो हर रोज सीखने का आयोजन करता है। लेकिन ताओ का विद्यार्थी हर दिन कुछ खोने का आयोजन करता है। निरंतर खोने से क्या होगा? व्यक्ति निष्क्रियता को उपलब्ध होता है। नहीं करने से सब कुछ किया जाता है, और जो संसार जीतता है वो अक्सर नहीं कुछ करके जीतता है। और यदि कुछ करने को बाध्य किया जाए तो संसार उसकी जीत के बाहर निकल जाता है। अब ये जो ज्ञान सीखने से मिल रहा है और जो भूलने से मिल रहा है, जो दौड़ने से मिल रहा है, जो रुक जाने से मिल रहा है, जिसे पाने के लिए बहुत यात्रा करनी पड़ती है और जिसे पाने के लिए अपने भीतर झांकना काफी है। एक बाहरी ज्ञान और एक भीतरी ज्ञान, ये दोनों चीजें ही हमें इससे समझ में आ रही है। जो बाहर का ज्ञान है, आखिरी अर्थों में उसका कोई मूल्य नहीं है, और अंतिम अर्थों में तो जो हम अपने भीतर ज्ञान पाते हैं वही कीमती है, जिससे हम स्वयं को जान सकते हैं। जो खुले आकाश जैसा है, जहां एक भी बादल नहीं है, और हमारी आत्मा इस आकाश जैसी है जो ना कहीं गई, ना कहीं जाने की कोई जगह है, ना कहीं से आई ना कहीं से आ सकती है। आकाश की तरह है सदा, सदा से थी, सदा रहेगी, सदा होगी। कोई समय स्थान का सवाल नहीं। कभी ये प्रश्न नहीं आया ना कि आकाश कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है? अपनी जगह है। आत्मा भी अपनी जगह है। आत्मा यानी भीतर का आकाश। आज इसी को समझेंगे अपने इस ध्यान के बाद। तो आलती पालती मारकर सुखासन में हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए, आंखें बंद करते हुए, ध्यान नाक की टिप पर या जहां हम बिंदी लगाते हैं, पूरी तरीके से शांत, सरल, सहज होते हुए सभी गुरुओं को नमन करेंगे। माता पिता, परिवार के सभी सदस्यों को, पूर्वजों को, त्रिदेवों त्रिदेवियों को, संतों, ऋषियों, महामुनियों, उन सभी मास्टर्स को जिनकी वजह से ध्यान आज हमारे जीवन में है। महात्मा बुद्ध, महाअवतार बाबा जी, योगानंद जी, सदानंद जी, डॉक्टर सुभाष पत्री जी, और आज के ध्यान में सभी सहायक मास्टर्स को हृदय से धन्यवाद करते हुए इस सुंदर म्यूजिक की सहायता से ध्यान प्रक्रिया में उतरते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होंगे। साक्षी मैम, म्यूजिक प्लीज।
सभी को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ अपने आंखों पर, कवरिंग द थर्ड आई, धीरे धीरे बंद हथेलियों में आंखें खोलते हुए 5 4 3 2 1 0 सर से लेकर पैर तक इस ऊर्जा को बहने देंगे। जल का पात्र सामने रखते हुए आह्वान करेंगे जल का, में सभी पवित्र नदियों की ऊर्जा का, औषधीय वनस्पतियों के औषधीय गुणों का, मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सौभाग्य, सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक, प्रेम, प्यार, सद्भावना का। जल को धन्यवाद देते हुए जल को पी लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस ज्ञान के झोल में, अंदर का ज्ञान और बाहर का ज्ञान। बाहर का ज्ञान आपको समझ में आ गया, अंदर का ज्ञान आपको समझ में आता है। मनुष्य की आत्मा जो आकाश जैसी है, पर आकाश में भी तो बदलियां गिरती है ना, वर्षा के दिन आते हैं, आकाश भी ढक जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, उसका नीलिमा भी खो जाती है, शून्यता का दर्शन नहीं होता, सब तरफ घने बादल घिर जाते हैं। ऐसे ही चेतना के आकाश पर भी स्मृति के बादल गिरते हैं, विचार के, ज्ञान के, जो बाहर अर्जित किया हो। और जब बादल घिर जाते हैं तो भीतर की नीलिमा का कोई पता नहीं चलता, भीतर की शून्यता बिल्कुल खो जाती है, भीतर का विराट शुद्र बदलियों से ढक जाता है। तो ये तो एक तो ज्ञान है बदलियों की भांति, जिसे तुम दूसरों से प्राप्त करोगे, किसी से सीखोगे, शास्त्र, समाज, संस्कार से संग्रहित करोगे। जितना संग्रह बढ़ता जाएगा, जितना पांडित्य घना होगा, उतना ही भीतर का आकाश ढक जाएगा, उतने ही भटक जाएंगे, जितना जानेंगे उतना भटकेंगे। तो इसलिए तो ईसाइयों की भी कहानी है कि जिस दिन आदम ने ज्ञान का फल चखा, उस दिन वो स्वर्ग से, बहिष्त से बाहर कर दिया गया। वो इसी ज्ञान की बात है, जो बाहर से मिलता है, वो फल बाहर से चख लिया था, वो बाहर के बगीचे का फल था। उससे चखते हुए आदम को क्या हुआ? ईसाई कहते हैं कि आदम पापी हो गया, और लाओत्से से अगर पूछते हो तो आदम पंडित हो गया। और कहानी का ठीक अर्थ यही है, क्योंकि ज्ञान के फल को खाने से पाप का क्या संबंध? कैसे कोई पंडित होगा, पापी होगा? आदम पंडित हो गया, और जैसे ही पंडित हुआ, बहिष्त से बाहर फेंक दिया गया। तो जानने वालों की प्रकृति की निर्मलता में कोई भी जरूरत नहीं है। जानने वाले का अहंकार उस मुक्त आकाश में नहीं ठहर सकता। बहिष्त का अर्थ है जहां आनंद का झरना सदा बह रहा है, जहां आनंद कभी चुकता नहीं, खंडित नहीं होता। तो जैसे ही पांडित्य हुए, बादल गिर गए, आकाश से संबंध टूट गया, एक ही पाप है और वो पांडित्य है। ईसाई भी ठीक ही कहते हैं कि उसने पाप किया, क्योंकि एक ही पाप है, वो अपने को भूल जाना। और अपने को भूलने का ढंग है दूसरी चीजों को याद करने में लग जाना। हजार चीजें याद हो जाती है, एक चीज भूल जाती है, और हजारों की भीड़ में कहाँ तुम्हारा पता चलता है? बाजार की भीड़ है, आंकड़ों का फैलाव है, चारों तरफ बादल ही बादल हो जाते हैं। जानते तुम बहुत हो, लेकिन भीतर तुम अंधेरे बने रहते हो। जिस जानने से स्वयं न जाना जा सके, उसे लाओत्से से ज्ञान नहीं कहता है। वो ज्ञान का भ्रम है, आभास है। और जिस जानने से स्वयं को जाना जा सके, उसे ही लाओत्से से ज्ञान कहता है। वही ताओ है, वही रित्य है, वही धर्म है। और इस जगत में या तो तुम स्वयं को जान सकते हो, या फिर शेष सबको जान सकते हो, क्योंकि दोनों के आयाम अलग अलग है। जो स्वयं को जानता है, उससे भीतर की तरफ मुड़ना पड़ता है, और जो और कुछ जानना चाहता है स्वयं को छोड़कर, उसे भीतर की तरफ पीठ कर लेनी पड़ती है। स्वभावतः अगर तुम्हें मुझे देखना है, तो मैं स्वयं को कैसे देख सकूंगा? तुम्हें देखना हो तो मेरी आंखों में तुम भर जाओगे, तुम्हारा बादल मेरी आंखों में तैरेगा। और अगर मुझे स्वयं को देखना है, तो मुझे तुम्हारी तरफ से आंख बंद कर लेनी पड़ेगी। तो सन्यासी का अर्थ है जिसने और को देखने से आंखें बंद कर ली, सीखने से आंखें बंद कर ली, संकल्प किया कि जब तक अपने को नहीं जान लेता, तब तक और कुछ जानने का मूल्य भी क्या है। सब भी जान लूंगा, मेरे भीतर अंधेरा होगा तो उस प्रकाश का क्या सार है?
चारों तरफ जलते हुए दिए होंगे, दिवाली होगी, मेरे भीतर अंधेरा होगा, तो उस दिवाली से मुझे क्या लाभ होगा? जीसस ने पूछा है कि तुमने सारा संसार भी जीत लिया और अपने को गवा बैठे, तो इस जीत का क्या अर्थ? लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे हम सिखाने में लग जाते हैं, और सीखते सीखते इंसान इतना सीख गया है, संग्रह ज्ञान का हो गया कि एक आदमी सीखना भी चाहे तो अपने जीवन में तो सीख नहीं पा सकता, अधूरा लगता है, क्योंकि सदियों से आदमी ज्ञान का संग्रह कर रहा है। 70-80 साल की जिंदगी में तुम उस पूरे संग्रह को कैसे आत्मसात कर पाओगे? इसलिए हमेशा कमी लगती है, और आगे यात्रा करने के लिए जगह खुली रहती है। आदमी दौड़ता चला जाता है, और जितना बाहर के ज्ञान में जाता है उतना ही अपने से दूर निकल जाता है। फिर लौटने का एक ही उपाय है, वह उस ज्ञान को छोड़ दे। और ये सर्वाधिक कठिन बात है। धन को छोड़ना आसान है, क्योंकि धन बाहर ही है। तिजोरी छोड़कर भाग गए तो तिजोरी तुम्हारा पीछा ना करेगी। पति पत्नी बच्चे छोड़े जा सकते हैं, वो भी बाहर है। थोड़े दिन तुम्हारी याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। कौन करता है सब सदा सबको याद? नए संबंध बनते हैं, प्रेम का संसार बन जाता है। घाव जब तक हरा है, भर जाएगा। तो तुम हमारे लिए कोई सदा थोड़ी ही रोता बैठा रहेगा। तो ज्ञान को छोड़ना सबसे बड़ा त्याग है, महाकठिन। ध्यान उसी का तो प्रयोग है। ध्यान कोई ज्ञान नहीं है, छोड़ने की प्रक्रिया है, कि कैसे तुम्हारी स्मृति रिक्त और खाली हो जाए, शून्य हो जाए। तुम भीतर फिर से उस आकाश को पालो जिसको लेकर तुम पैदा हुए थे, जो कि तुम्हारा स्वभाव है। उसी को लाओ से ताओ कहता है। ताओ यानी स्वभाव, जिसे तुम लेकर ही पैदा हुए थे। दबा सकते हो, खो नहीं सकते, भूल सकते हो, मिटा नहीं सकते, क्योंकि तुम ही हो। तुमसे भिन्न नहीं है वो, जिसे तुम्हें खोजना ही होगा। और जितना तुम इसे दबाओगे उतनी ही तुम पीड़ा से भर जाओगे, क्योंकि जो अपने से ही दूर निकल गया, अपने से ही अजनबी हो गया, उसकी पीड़ा का तो तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। वही सबसे बड़ा संताप है इस जगत में, अपने से अजनबी हो जाना। तुमने कभी ख्याल किया, पत्नी थोड़ी दूर हो जाती है किसी क्रोध में, तो लगता है पत्नी भी अजनबी है, खाली अनुभव करते हो। बच्चे बड़े हो जाएंगे, घोंसला छोड़कर उड़ जाएंगे, उनकी अपनी ही यात्रा है, बच्चे भी अजनबी हो गए। कैसी पीड़ा हो गई तुम्हें। लेकिन ये तो अजनबीपन कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आएगा कि रिश्ते तो पराये थे, अगर दूर भी हो गए तो क्या, आए तो प्रकृति के किसी दूर स्रोत से थे, चले गए। लेकिन जब तुम्हें ये ख्याल आएगा कि तुम खुद से अजनबी हो, अपने से ही अपनी पहचान नहीं है, अपना चेहरा ही तुमने अब तक नहीं देखा, तुम अपने से ही दूर पड़ गए हो, तब जो घाव लगता है वही घाव व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। जिस दिन तुम जानते हो कि मैं अपने से ही दूर हो गया हूँ, अपने से ही भटक गया हूँ, अपना ही पता ठिकाना नहीं मिलता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। और जिस दिन तुम इस असहाय और संताप के क्षण में भर जाते हो, जिस दिन तुम्हारा जीवन सिर्फ एक घाव मालूम पड़ता है, उस दिन तुम्हारे जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। क्या करोगे उस दिन? कैसे तुम अपने को पाओगे? तो एक बुद्ध की छोटी सी कहानी सुनते हैं। बुद्ध एक सुबह सुबह जैसे प्रवचन होता था, आए, बैठ गए अपने वृक्ष के नीचे। लोग हैरान थे, क्योंकि हाथ में वो रेशम का रुमाल लिए थे, कभी ऐसा हुआ नहीं था। वे इस रुमाल को देखते रहे, फिर उन्होंने रुमाल में 5 गांठें लगाई। सब देख रहे हैं। गांठें लग जाने पर उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, कि जब इस रुमाल में गांठ ना लगी थी और अब जबकि लग गई, कोई फर्क है या नहीं? ये रुमाल वही है कि दूसरा? भिक्षु, व्यर्थ की उलझन में डाल रहे हैं प्रभु। समझ गए हम आपकी चाल। आप कहेंगे कि 5 गांठें नहीं है। अगर हम कहेंगे वही और कहेंगे नया, तो आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, रुमाल वही है। गांठ लगने से क्या होता है? रुमाल के स्वभाव में तो कोई फर्क नहीं हुआ। वही धागा, ताना बाना, रंग ढंग, कीमत। हम अगर कहेंगे बदल गया, तो आप ऐसा कहेंगे। हम कहें वही है, तो आप कहेंगे वही कैसे हो सकता है? तो इसमें 5 गांठ नहीं लग गई हैं। अब पहले रुमाल में तुम कुछ चीज बांध सकते थे, अब तो ना बांध सकोगे। ढांक सकते थे सर, अब तो ना ढांक सकोगे। तो बुद्ध ने कहा, यही मनुष्य का स्वभाव है। ज्ञान के कितनी ही गांठें लग जाए, एक अर्थ में तो तुम वही रहते हो जो तुम सदा से थे, लेकिन एक अर्थ में तुम बिल्कुल बदल जाते हो, क्योंकि ज्ञान की हर गांठ तुम्हारे सारे उपयोग को नष्ट कर देती है। चेतना का एक ही उपयोग है,
और वह उपयोग आनंद है। जैसे जैसे गांठें लग जाती हैं, बंधन पड़ जाता है, पैर में जंजीरें अटक जाती है, आनंद खो जाता है, तुम कारागृह में पड़ जाते हो। और कारागृह में पड़े कैदी में और कारागृह के बाहर मुक्त व्यक्ति में क्या फर्क है? व्यक्ति तो वही का वही है। तुम बाहर हो, कल कोई हथकड़ियां डालकर तुम्हें जेल में डाल दे, क्या फर्क है? तुम में कोई भी तो फर्क नहीं हुआ, सिर्फ गांठ लग गई रुमाल में। अब तुम्हारी उपयोगिता बदल गई, खुला आकाश खो गया। अब तुम मुक्त नहीं हो, पंख जब चाहो तब ना खोल सकोगे, गांठें पड़ गई। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि तुम एक अर्थ में तो वही हो जो तुम सदा से थे, क्योंकि ज्ञान की गांठें क्या मिटा पाएंगी? और ज्ञान की गांठ पानी पर खींची लकीर जैसी है, लेकिन फिर भी सब बदल गया, तुम दूसरे हो गए, बिना दूसरे हुए ही दूसरे हो गए, यही पहेली है। इसी को तो कबीर बार बार कहते हैं। एक अचंबा मैंने देखा कि जो कभी नहीं बदल सकता वो बदल गया, जिस पर कोई गांठ नहीं लग सकती थी लग गई। आकाश, विराट आकाश को क्षुद्र बदलियों ने घेर लिया, इतना बड़ा हिमालय, और आंख में एक किरकरी पड़ गई और खो गया। तो बुद्ध ने कहा इसलिए। और दूसरी एक और बात कही कि मैं इन गांठों को खोलना चाहता हूँ, और रुमाल के दोनों छोर पकड़कर खींचे। अरे, ऐसे खींचेंगे तो गांठें और बारीक हो जाएंगी ना, टाइट हो जाएंगे। तो जितना तुम्हारा ज्ञान सूक्ष्म होता जाता है, उतनी गांठें छोटी होती जाती है, फिर उतना ही खोलना मुश्किल होता है। इसलिए तो कहता हूं कि कभी कभी पापी भी पहुंच जाते हैं परमात्मा तक, पंडित नहीं पहुंचते। पंडित की गांठ बड़ी सूक्ष्म है। कोई सरल निर्दोष पंडित नहीं है। फुर्सत भी नहीं है उसे कानून को तोड़ने की। कानून की दृष्टि में उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अपनी किताब में उलझा रहा। लेकिन उसने प्रकृति के गहनतम कानून को तोड़ डाला, परमात्मा के नियम के विपरीत जाने की कोशिश की, उसने ज्ञान का फल चखा है। वो बड़ा सूक्ष्म है। वो ऊपर से बाहर से किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया, समाज के विपरीत उसने कुछ नहीं किया, जो भी किया है अपने ही विपरीत किया है, और अपनी परमात्मा के विपरीत। तो वो बिल्कुल सूक्ष्म है। वो सूक्ष्मता क्या है? उसने सीख सीख कर ज्ञानी बनने की कोशिश की है, जबकि ज्ञानी तुम पैदा हुए थे, सीखने को कुछ प्रकृति ने छोड़ा नहीं। परमात्मा ने तुम्हें पाने को भी कुछ नहीं छोड़ा, सभी दिया हुआ है। तुम पूरे के पूरे पैदा किए गए हो, परिपूर्ण हो। ऐसा होगा भी, क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा से तो अपूर्ण का जन्म नहीं हो सकता ना। कहते हैं ना गांव में कि बाप को जानना हो तो बेटे को जान लो। तो तुम फल हो, तुम्हारा स्वाद ही परमात्मा का स्वाद होगा, क्योंकि उसमें ही तुम लगे हो। तुम्हारी जड़ है वो। शुद्ध से ही शुद्ध का जन्म होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। पंडित यही सूक्ष्म पाप कर रहे हैं कि वो उस ज्ञान को खोज कर अपने में भर रहा है, जिसको कि लेकर ही आया था। और तुम ऐसे हो कि भीतर तो तुम्हारे हीरे जवाहरत है, और बाहर के कंकड़ पत्थर बीन कर ढेर लगा रहे हो। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी मान्यता में है। परमात्मा को पाना हो तो सिर्फ इसी मान्यता को तोड़ देने की जरूरत है। परमात्मा को पाने का अर्थ है इस उद्घोष से भर जाना कि मैं परमात्मा सदा से हूं। कुछ और करने की क्या जरूरत है? वेद उपनिषद कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। उनको कंठस्थ करके तुम कचरा ही कंठस्थ करोगे। शब्द में सार नहीं है। जो भी तुम सीखोगे पाओगे कचरा है। लिखा लिखी की नहीं है, देखा देखी बात है, कबीर कहते हैं। लिख लिख कर पढ़ पढ़ कर क्या पाओगे? शब्दों की जमात, भीतर भीड़ लग जाएगी, पंक्तिवर शब्द खड़े हो जाएंगे, तर्क होंगे, सिद्धांत होंगे। ज्ञान बात और है। ना तो तर्क ज्ञान है, ना सिद्धांत ज्ञान है। ज्ञान तो तुम्हारा अंतर्बोध है। किताब से कैसे अंतर्बोध जन्मोगे? पी जाओ खोल कर तो भी किताब तुम्हारे शरीर के भीतर ही जाएगी, आत्मा में नहीं पहुंच पाएगी। तुम्हारी स्मृति तुम्हारे शरीर का हिस्सा है। इसलिए तो कोई आदमी गिर पड़ता है ट्रेन से, सिर में चोट लग गई, स्मृति खो गई। कहीं ट्रेन से गिरने में आत्मा को चोट लगती है? किसी ने सिर पर एक लत मार दिया, चोट खा गए, स्मृति खो गई, सिर चकरा गया। स्मृति तुम्हारे शरीर का हिस्सा है। इसलिए पश्चिम में वैज्ञानिकों ने रास्ते निकाल लिए हैं। रूस में और चीन में उसका उपयोग हो रहा है कि कोई आदमी अगर कम्युनिस्ट विरोधी हो तो वो उसको समझाते बुझाते नहीं है। वो कहते हैं कि ये लंबी प्रक्रिया है, पिटी पिटाई, पुरानी बैलगाड़ी के दिनों की। जेट के युग में जहां हम चांद पर पहुंच रहे हैं, कहाँ बैलगाड़ी की चाल चलो। समझाओ इस आदमी को कि तुम ठीक नहीं हो, गलत हो, विवाद करो, इससे झंझट खड़ी करो।
और फिर भी पक्का भरोसा नहीं, किसी दिन बदल जाए। तो वो कहते हैं इस झंझट में हम नहीं पड़ते, मस्तिष्क को साफ कर देते, ब्रेन वॉश। खोपड़ी में बिजली लगाकर तेजी से दौड़ा दिया, सब अस्त व्यस्त। इलेक्ट्रिक शॉक हम पागल आदमी को देते हैं, वो उनको देते हैं जो उनके विपरीत है। और फायदा क्या होता है, उसके स्मृति तंतु झंझना जाते हैं, याद खो जाती है, पुराना हिसाब धुंधला हो जाता है, फिर से एबीसीडी शुरू करना शुरू कर देता है। तो जिसको भी इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं उसका कुल इतना प्रयोजन है कि उसका मस्तिष्क ऐसी दशा में आ गया है, अब उसको उसके मस्तिष्क से तोड़ लेना जरूरी है। शौक में उसकी आत्मा अलग हो जाती है, मस्तिष्क अलग हो जाता है, थोड़ी देर को ही फिर वापस जुड़ जाता है, लेकिन उतने में अंतराल पड़ गया, बीच में बाधा आ गई, दीवार खड़ी होगी, अब वो याद नहीं कर सकेगा। लेकिन चीन और रूस में जो विपरीत है साम्यवाद के, उनको वे बिजली के शौक देते हैं, स्मृति खो जाती है, छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं, अपनी शक्ल भी आईने में नहीं पहचान सकते, स्मृति जरूरी है उसके लिए भी। ऐसा ही चेहरा मेरा पहले भी था, याद होना चाहिए ना, उसे फिर से याद करना पड़ता है। तो ये स्मृति तो शरीर का हिस्सा है, आत्मा का नहीं, इसलिए शास्त्र तो शरीर तक ही जा सकते हैं, शब्द भी शरीर तक जा सकते हैं। तुम्हारे कान सुन रहे हैं, तुम्हारे कान में मेरी वाणी पड़ रही है, तुम्हारे कान से तुम्हारी स्मृति में जा रही है। तुम्हारी स्मृति में तुम चाहो तो संग्रहित हो सकती है, तुम ना चाहो तो वह दूसरे काल से बाहर निकल जा सकती है। लेकिन तुम्हारी आत्मा का कैसे स्पर्श होगा इन शब्दों से? शब्द तो पौद्गलिक है, मेटेरियल है, पदार्थ है, पदार्थ का पदार्थ से संपर्क हो सकता है, तुम्हारी आत्मा तो पुद्गल नहीं है। हम एक पत्थर फेंकते हैं आकाश में, आकाश से टकराकर वापस नहीं गिरता पत्थर, क्योंकि आकाश और पत्थर का मिलन नहीं हो सकता। आकाश शून्य है, पत्थर पदार्थ है, एक वृक्ष में फेंको तो टकराकर वापस लौट आता है, और अगर आकाश में फेंकते हो तो वापस लौटता है। तो इसलिए नहीं कि आकाश ने वापस फेंक दिया, तुमने जितनी शक्ति दी थी फेंकते समय वो चुक गई, तब गिर जाएगा, लेकिन आकाश से टकराता नहीं। होती तो तुम चल नहीं सकते थे, हाथ हिलाना भी मुश्किल हो जाता, चलना फिरना तो दूर की बात। तुम्हारे शरीर से टकराता, शब्द जाता है तो कंपित करता है तुम्हारे कान की इंद्रियों को, स्मृति को। चाहो तो स्मृति में संग्रहित हो सकता है, ना चाहो तो दूसरे कान से वापस निकल जाता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को थोड़े ही कंपित करता है। और अगर इसको इकट्ठा कर लिया तो तुम बड़े पंडित हो जाओगे। आदम ने चखा होगा एक फल, तुमने तो पूरा वृक्ष बचा लिया है, लेकिन इससे ज्ञानी ना हो पाओगे। ज्ञानी होने का रास्ता तो शब्द को भूलना और शून्य में उतरना है, निशब्द की यात्रा है ज्ञान की यात्रा। यहाँ तुम मेरे पास कुछ सीखने आए तो गलत आदमी के पास आए, देर मत करो, भाग जाओ, क्योंकि सिखाने को नहीं हूं मैं शिक्षक। शिक्षक और गुरु का यही फासला है, शिक्षक सिखाता है, गुरु भुलाता है, तुम्हारी स्मृति को शून्य करता है, रिक्त करता है। अगर तुम मेरे पास सीखने आए हो तो गलत आ गए, मेरे पास भूलने आए हो, अगर सीख सीख कर थक गए हो इसलिए आए हो, कुछ नहीं पाया, तो तुम ठीक आदमी के पास आए हो। फिर तुम्हारा मन कितना भी भागने को कहे, मत भागना। मन कहेगा भाग जाओ, क्योंकि ये आदमी मिटाए डालता है, कितनी मुसीबत से सीखा था सब भुलाने देने के लिए कहता है। तो ये शब्द भी मैं उपयोग कर रहा हूं, और तुम्हें बड़ी अड़चन भी होती होगी कि मैं शब्द के खिलाफ हूं, फिर शब्द क्यों बोले चला जाता हूँ और कहता हूँ कि सिखाया नहीं जा सकता, रोज तुमसे इस तरह बात करता हूँ जैसे कुछ सिखा रहा हूँ। इन शब्दों का उपयोग मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे तुम्हारे पैर में कांटा लग जाए तो तुम क्या करते हो, दूसरा कांटा खोजते हो, उससे पहला कांटा निकाल लेते हो। मैं शब्द तुम्हारे भीतर पहुंचा रहा हूं, इनसे तुम्हारी आत्मा नहीं बदलेगी। ये शब्द कांटों की तरह है, जो तुम्हारे भीतर चुभे कांटों के शब्दों को खींच ला सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। और ध्यान रखना, जब तुम पहले कांटे को निकाल लेते हो तो दूसरे कांटे से दूसरे कांटे को संभाल कर नहीं रखते, उसकी कोई पूजा नहीं करते हो कि तेरी बड़ी कृपा अनुग्रह है कि तेरे बिना पहला कांटा ना निकलता, उसको संभाल कर नहीं रखते हो। तो जिन शब्दों को मैं निकाल रहा हूँ, जिन शब्दों से निकाल रहा हूँ, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मेरे शब्दों को पूजना मत, संभाल कर मत रख लेना, क्योंकि ये तो बड़ी भूल हो गई। एक कांटे से निकले दूसरे से उलझ गए, एक वेद से बचे दूसरे वेद में पड़ गए। तो जब तुम्हारे भीतर के शब्द निकल जाएं तो इन्हें भी फेंक देना, दोनों को साथ ही विदा कर देना।
तो तुम्हें खाली करना प्रयोजन है, शून्य बनाना लक्ष्य है। अब तुम इन शब्दों को सुनो। लाओ त्से से बड़ा ज्ञानी नहीं हुआ है, इसलिए लाओ त्से की बात को समझ समझ कर जितने गहरे तक इस कांटे को तुम ले जा सको ले जाना। चुभे भले ही ये तुम्हें, लेकिन लाओ त्से कुशल है। कुशलता अनूठी ऐसी कि कुशलता कोई क्रिया की कुशलता नहीं, अक्रिया की है। तो लाओ से क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ज्ञान का है, रोज ज्ञान को बढ़ाता है, संग्रह करता है, ज्यादा से ज्यादा जानने लगता है। मरेगा तो ज्ञान का भंडार होगा उसके पास, लेकिन वो खाली मरेगा, क्योंकि खाली होना आया नहीं उसे। उसने सारी जिंदगी भरने की कोशिश की, जो भी इकट्ठा किया वो शरीर में रह गया, वो आत्मा तक तो पहुंचा ही नहीं, खोपड़ी में रह गया। और खोपड़ी तो यहीं पड़ी रह जाएगी, तुम्हारा मस्तिष्क यहीं पड़ा रह जाएगा। अभी ब्लड बैंक समझते हो ना, आंख का बैंक, हृदय के बैंक, मस्तिष्क के बैंक, वो भी तो साथ नहीं जाता ना, चिता पर जल जाता है, व्यर्थ खराब हो जाता है। 70 साल मेहनत की, फिर आग में जल गया। अब जैसे तुम खबरें पकड़ते हो कि हृदय ट्रांसप्लांटेशन हुआ, और वो जल्दी से इस बात की कोशिश में है कि एक आदमी का मस्तिष्क भी दूसरे में लगा दिया जाए। क्यों खराब करना 70-80 साल की मेहनत पानी में? कि जो तुमने जाना वो तुम्हारे मस्तिष्क के कंप्यूटर में पड़ा रह जाता है, उसका भी कोई दूसरा उपयोग कभी ना कभी करने लगेगा, और तब एक बड़ी अद्भुत घटना करेगी। आइंस्टाइन मर गया, तो उसकी खोपड़ी को हम एक छोटे बच्चे पर ट्रांसप्लांट कर देंगे, उसका मस्तिष्क निकाल लेंगे और छोटे बच्चे के मस्तिष्क में डाल देंगे। बच्चा बिना पढ़े लिखे आइंस्टाइन जैसे पढ़ा लिखा होगा, इसे स्कूल भेजने की भी जरूरत नहीं होगी, जन्म से ही नोबेल प्राइज विनर होगा। यही हम कर रहे हैं ना छोटे पैमाने में। जो अतीत में जाना गया है वही तो हम स्कूलों विद्यालयों में बच्चों को सिखा रहे हैं। मस्तिष्क को ही तो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ना, पुराने ढंग से एक एक इंच करके। पूरा इकट्ठा नहीं कर पाते, 20-25 साल मेहनत करके बच्चों को हम वैज्ञानिक बना देते हैं। तो लाओ से कहता है कि एक विद्यार्थी है परम ज्ञान का, आत्मा का, परमात्मा का, सत्य का। वो रोज रोज छोड़ने की कोशिश करता है, अपने भीतर खोजता रहता है, और कुछ मिल जाए उसको भी छोड़ दो, भीतर से खाली करने में लगा रहता है। मस्तिष्क को उलीझता है, क्योंकि जितनी तुम्हारे भीतर बदलियां कम हो जाए उतना ही नीला आकाश दिखाई पड़ने लगता है। जैसे जैसे विचार का जाल कम होता है, विचार के पीछे छिपा हुआ अंतराल दिखाई पड़ता है, वहां परम शून्य विराजमान है। तो तुम बदलियों में खोए हो, बदलियों की कीमत पर आकाश को गंवा बैठे हो, और आकाश से कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे कम में तो तुम सदा ही बंधे बंधे अनुभव करोगे। आकाश ही तुम्हारा सहज घर है, उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। जिसने भीतर के आकाश को पा लिया, जिसकी बदलियां सब समाप्त होगी, वही मुक्त। वह मुक्त, उसने मोक्ष को उपलब्ध कर लिया। अब कोई बंधन ना रहे, उसके पंखों को रोकने वाला कोई कहीं नहीं है। अब दूर अनंत तक भी वो उड़े तो उसकी सीमा नहीं आएगी। असीम का मालिक हुआ तो जानकारी से तुम सीमित के मालिक हो जाओगे, और ज्ञान से तुम सीमित को जान लोगे। लाओ से कह रहा है अज्ञान से, अज्ञान शब्द का उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन ओशो करना चाहते हैं कि अगर ज्ञान के सीमित मिलता है तो अज्ञान से असीमित मिलता है। लेकिन तुम कहोगे तो क्या अज्ञानी उसे पा लेते हैं? हाँ, अज्ञानी उसे पा लेते हैं। जिन्हें तुम अज्ञानी समझते हो वो अज्ञानी नहीं है, वो छोटे ज्ञानी होंगे, वे भी ज्ञानी है। तो तुम किसको अज्ञानी कहते हो? जो मैट्रिक पास है। और वो गैर मैट्रिक पास को अज्ञानी समझता है, कि फासला उसमें ज्ञान और अज्ञान का नहीं है। ज्ञान का ये एक थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, शहर में रहने वाला गांव को, गांव में रहने वाले को ज्ञानी समझता है। गंवार, गंवार का मतलब ही होता है गांव का रहने वाला। तो जो आदमी यूनिवर्सिटी की आखिरी डिग्री लेकर लौटता है, वो अपने बाप को भी अगर वो गैर पढ़ा लिखा हो तो अज्ञानी समझता है। तो जिन्हें तुम अज्ञानी कहते हो वो अज्ञानी नहीं है, तुमसे कम ज्ञानी है, मगर सब ज्ञान की यात्रा पर ही खड़े हैं। तो अज्ञानी तो कभी कभी हुए हैं, कोई बुद्ध, लाओ त्से, कोई कबीर। और अज्ञानी का ये अर्थ, उन्होंने जिसे तुम ज्ञान कहते हो वो सब छोड़ दिया। जिसे तुमने ज्ञान की तरह जाना था,
जिसको तुमने ज्ञान की उपलब्धियां समझा समझा था। अज्ञानी वो है जिसने उन्हें वस्तुतः उपाधि ही समझा, बीमारी समझा, छोड़ दिया, परम अज्ञान में लीन हो गए। तो इसलिए तो सुकरात कहता है जब तुम ये जान लोगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, उसी दिन ज्ञान के द्वार खुलेंगे। अज्ञानी होना कठिन है। इसका मतलब है निरअहकारी होना। अहंकार तो दावा करता है ज्ञान का। अज्ञानी अपने को स्वीकार कर लेने का अर्थ है कि मैं हूं ही नहीं, मेरी कोई क्षमता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, बल नहीं, शक्ति नहीं। गहन अंधकार और अंधकार की स्वीकृति। तो जैसे ही किसी ने की, इसी स्वीकृति से प्रकाश का जन्म होता है। तो अंधकार तो है ही नहीं, तुमने उसे देखा नहीं, माना नहीं, भीतर झांका नहीं, इसलिए अंधकार मालूम हो रहा है। और तुम शुद्र ज्ञान को ज्ञान समझते रहे, इसलिए वास्तविक ज्ञान तुम्हें अज्ञान जैसा मालूम हो रहा है। जब शूद्र को तुम छोड़ोगे, तब तुम पाओगे कि वो अज्ञान ही शूद्र को छोड़ने से जो खाली जगह बनती है, वो रिक्त स्थान ही उस परिपूर्ण का आवास है। वो अज्ञान ही परम ज्ञान है। तो ये बात बहुत गहरी है। इसी को का चिंतन कीजिएगा, और इससे आगे हम अपने अगले सेशन में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।